तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सभी लोग जो होते हैं वो किन्नान की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और वो लड़की भी किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि किन्नान, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे भी थोड़ी एडवाइस दोगे। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम लोगों का ऑफ़र जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसीलिए ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। और इससे अलग मैं तुम लोगों को एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। तुम जिस सन मून स्वॉर्ड गॉड सीनियर के बारे में बात कर रहे हो, असल में वही सीनियर सन मून गॉड जो है वो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। और किन्नान की बातों को सुनने के बाद उनमें से एक लड़का जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी फेंकते हो, आखिर जो सीनियर सन मून स्वॉर्ड गॉड है वो तुम्हें लेकर यहाँ पर क्यों आएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हाउस वान जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मुझे लगता है कि तुम्हें बेफालतू के एरोगेंट नहीं बनना चाहिए और हमारी बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी तुम्हें लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो सीधे जो किन्नान होता है उन्हीं की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ या फिर सच। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैंने तुम्हें बोला था कि वहाँ से कहीं पर भी नहीं जाना, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा टहलते हुए इस तरफ आ गया था। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमें तीनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो सन मून स्वॉर्ड गॉड है। और अब उन लोगों के मुंह से खुद के नाम को सुनकर सन मून स्वॉर्ड गॉड भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो मुझे जानते हो। जो सुनते के साथ ही हाउस वान जो होता है वो सामने आ जाता है और वो सामने आने के बाद सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि सीनियर, मैं हाउस वान हूँ। आपको याद होगा जिस टाइम पर मोनार्क सेरेमनी हुई थी तो उस टाइम पर आप ही ने मुझे मोनार्क टाइटल जो था वो दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों का इंट्रोडक्शन सुनकर सन मून स्वॉर्ड गॉड बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो बोलता है कि ये लोग तो मार्शल प्रिंसिपल सेक्ट से है। किन्नान, मेरी बात को याद रखना, फ्यूचर में मार्शल प्रिंसिपल सेक्ट के लोगों के साथ में मिलकर अपना टाइम जो है वो बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। और इतना बोलकर सन मून को स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान की तरफ एक स्टिक को करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, जल्दी से इस स्टिक को पकड़ो, क्योंकि मार्शल मोनार्क टॉम जो है वो ओपन होने वाला है और तुम जिस चीज़ को यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हो वो मार्शल मोनार्क टॉम के अंदर ही मौजूद है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उस स्टिक को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो सीनियर वहाँ पर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान को एक ही पल में लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक अजीब सी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान, इसी जगह का नाम जो है वो मार्शल मोनार्क टॉम है। और सन मून स्वॉर्ड गॉड की इस बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सन मून स्वॉर्ड गॉड, मैं आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ, इस टॉम के अंदर जो लोग मौजूद है वो जिंदा है या फिर मर गए हैं। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये लोग जो है वो मर चुके हैं तो फिर आखिर इन लोगों की सांसें जो है वो मुझे महसूस क्यों हो रही है। जो सुनते के साथ ही अब जो सन मून स्वॉर्ड गॉड होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान, यहाँ पर टोटल 36 मार्शल मोनार्च है जो तो वैसे कि मर चुके हैं, लेकिन जो डिजास्टर मार्शल गॉड था उसने यहाँ पर लो डिफाइंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर उनकी विल जो है उसे अभी भी यहाँ पर जिंदा रखा है। इसीलिए 15,000 साल बीत जाने के बाद भी वे लोग आज भी उतने के उतने ही पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये लोग जो थे वो 15,000 साल पहले मरे थे, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इन्होंने भी यहाँ पर खुद का मार्शल मोनार्क रियलम जो था वो अचीव किया होगा। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान को बताता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज से 15,000 साल पहले ये लोग खुद के दाव पैटर्न जो थे उन्हें रिफाइन नहीं कर पाए थे, इसीलिए खुद का मार्शल मोनार्क रियलम अचीव नहीं कर पाए। और अब सन मून स्वॉर्ड गॉड की इस बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो खुश होते हुए सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि सीनियर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि चैंगलान ट्री का पीस किस जगह पर है। जो सुनते के साथ ही सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान को बताता है कि इस बात के जब तुम आखिरी में पहुंचोगे तो वहाँ पर तुम्हें एक चट्टान जो है वो देखने के लिए मिलेगी और तुम्हें उस स्टोन के ऊपर अपना हाथ जो है वो रखना होगा। और अगर तुम उनके द्वारा दिए गए टेस्ट को पास कर लेते हो तो उसके बाद में जो 5 माउंटेन के मास्टर है वो वहाँ पर आने के बाद तुम्हें चैंगलान ट्री का पीस जो है वो दे देगा। तो इसीलिए अगर तुम उस पीस को पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो टेस्ट है उसे यहाँ पर पास करना होगा, तभी तुम उस पीस को पा सकते हो।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ आप यहाँ पर थोड़ी सी देर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी के अभी वो टेस्ट जो है उसे देकर वापस आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सनमोहन स्वॉर्ड गॉड के पास में कोई भी चीज़ आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद सनमोहन स्वॉर्ड गॉड से बोलता है, सनमोहन स्वॉर्ड गॉड तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चा जो है वहाँ पर कौन से लेवल को ट्रिगर कर पाएगा। और उसकी बात को सुनने के बाद सनमोहन स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो उसे बोलता है कि जहाँ तक मैं किन्नान को जानता हूँ तो मुझे यकीन है कि वो रेयर धर्मा को तो कम से कम ट्रिगर कर ही पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सनमोहन स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि सच में तुम तो इस बच्चे से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें रख रहे हो, क्योंकि अगर बात की जाए पास्ट की तो जो झू लैंग सी डाओ और जो किंग निंग था वही दोनों भी यहाँ पर केवल 1000 बजल को ही ट्रिगर कर पाए थे। और वहीं अगर इस बच्चे की बात की जाए तो इस बच्चे को देखकर मैं कह सकता हूँ कि इसकी मार्शल स्किल का टैलेंट और कल्टीवेशन का टैलेंट जो है उन दोनों से ज़्यादा कम है, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये यहाँ पर ऐसा कर पाएगा। जो सुनकर सनमोहन स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें जल्दी ही पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर बोल रहा था, और मैं तुम्हें बता दूं कि ये पहला पर्सन होने वाला है जो कि यहाँ पर धर्मा रेयर को एक्टिवेट करेगा। और सनमोहन स्वॉर्ड गॉड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने से एकदम से बहुत ही पावरफुल लाइट निकलती है, और हम देखते हैं कि उस लाइट के बीच में से एक काफ़ी पावरफुल बीस्ट जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद तो वो बंदा भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो डिजास्टर बीस्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सनमोहन स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि किन्नान सच में तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिसके सामने की वो बीस्ट मौजूद होता है, और तभी हम देखते हैं कि उस बीस्ट के ऊपर एक ह्यूमन फिगर भी अपेयर होने लगता है, जिसके बाद अब वो ह्यूमन फिगर जो होता है वो पूरी तरह से अपेयर हो जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुमने यहाँ पर डिजास्टर बीस्ट को यहाँ पर ट्रिगर किया है, तो इसीलिए तुम क्वालिफाई हो कि चैंगलान ट्री के पीस को पा सको। और उससे अलग तुम इस बैच को भी अपने पास में रखना, और फ्यूचर में याद रखना कि अगर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें मेरी मदद जो है वो कहनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस बंदे का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं वादा करता हूँ कि अगर फ्यूचर में आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही सनमोहन स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान के पीछे आ जाता है, और किन्नान के पीछे आने के बाद उसे बोलता है कि किन्नान तुम्हारे पास में यही सबसे अच्छा चांस है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मार्शल ट्री जो है उन्हें एक साथ में मर्ज कर लेना चाहिए। जो सुनकर किन्नान भी सनमोहन स्वॉर्ड गॉड की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आखिर आप यहाँ पर क्यों आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वो सनमोहन स्वॉर्ड गॉड की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके साथ में और भी काफ़ी सारी वहाँ पर सोल आई है, जिन्हें देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये अकेला यहाँ पर नहीं आया बल्कि अपने साथ में और भी काफ़ी सारे लोगों को लेकर आ गया। और उसके इतना बोल सोचते के साथ ही सनमोहन स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान ये वे मार्शल मोनार्च है जो कि टॉम के अंदर आराम से सो रहे थे, लेकिन तुम्हारी क्वालिफिकेशन को देखने के बाद ये उठ गए, और मैं तुम्हें बता दूं कि टोटल 19 मार्शल मोनार्च जो है वो यहाँ पर तुम्हारे कारण जागे है। और इससे अलग मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अब मेरे क्लोन के पास में ज़्यादा पावर जो है वो नहीं बची है, और मेरा क्लोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी एक बार और मदद जो है वो कर पाएगा, तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये सभी मार्शल मोनार्च भी यहाँ पर तुम्हारा साथ देंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप सभी सीनियरों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद के लिए आने के लिए। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो अपना जो चैंगलान ट्री का पीस होता है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो टाइम आ चुका है सभी मार्शल ट्री को एक साथ में मर्ज करने के बाद मार्शल मोनार्च रियलम पर ब्रेक थ्रू करने का। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने जो मार्शल ट्री होते हैं दोनों को बाहर निकाल लेता है। और अब किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद जो वहाँ पर खड़े हुए मार्शल मोनार्च की विल होती है उनमें से एक विल जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट जो थी वो टियान रैंक 7th ग्रेड की थी, लेकिन ये तो एकदम से 9th ग्रेड टियान रैंक की बन गई। जो देखने के बाद अब सनमोहन स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब किन्नान के पास में अभी भी बहुत सारे सरप्राइज ऐसे मौजूद है जिनके बारे में मैं अभी भी कुछ भी नहीं जानता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि चैंगलान ट्री के पीस को एब्जॉर्व कर रहा होता है, और एब्जॉर्व करते हुए अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने दोनों मार्शल ट्री को फोर्सफुली यहाँ पर मर्ज नहीं कर सकता, नहीं तो इस चीज़ से मुझे भी ब्लैकलिस्ट पड़ेगा।
तो इसीलिए अब लगता है कि मेरे पास में केवल एक ही चॉइस जो है वो मौजूद है, लेकिन ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से एक गैम्बल की तरह रहेगी, क्योंकि या तो मैं इससे पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा या फिर मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुंच जाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डिवाइन बैटल ट्री डिस्ट्रक्शन मार्शल ट्री जल्दी से ब्रेक हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नान का जो मार्शल ट्री होता है उसके ऊपर धमाके होने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो सनमोन स्वॉर्ड गॉड होता है वो भी हंसने लगता है। वो हंसते हुए बोलता है कि सच में कितने गजब का मेथड है, क्या ये सोच भी नहीं सकता कि कोई पर्सन इतने बड़े रिस्क को लेगा। मानना पड़ेगा कि किन्नान के अंदर सच में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो किन्नान होता है उसके मुंह से भी वहाँ पर ब्लड आना शुरू हो जाता है, जो देखने के बाद किन्नान बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो बोलता है कि ठीक है, अब अपने मार्शल ट्रियो को एक साथ में मर्ज करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने दोनों के दोनों मार्शल ट्री को एक साथ में मर्ज कर लेता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि किन्नान का मार्शल ट्री के अंदर से भी गोल्डन कलर का ऑरा निकलने लगता है, जो देखकर वहाँ पर जो ये मार्शल मोनार्चो की व्हील होती है वे भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वे शौक होते हुए बोलती है कि क्या सच में ये बच्चा जो है वो यहाँ पर सक्सेस हो गया। जो सुनते के साथ ही जो सनमोन स्वॉर्ड गॉड होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो कि नान के पास में मार्शल ट्री है उसका जन्म जो है वो हेवन और अर्थ की मर्जी से नहीं हुआ है, तो इसीलिए जो रूल्स की पावर है वो यहाँ पर डीमन आर्मी के अंदर बदल जाएगी और किन्नान के ऊपर अटैक कर देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से अजीब से लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखते के साथ ही वे विल जो होती है वे भी फाइटिंग के लिए तैयार हो जाती है। और उनमें से एक विल जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम से खड़ा खड़ा बोर जो है था वो हो रहा था, तो चलो अब टाइम आ चुका है थोड़ा यहाँ पर एक्सरसाइज करने का। और इनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी विल और जो सनमोन स्वॉर्ड गॉड होता है वो उन डीमन आर्मियों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो भी फाइनली अपनी आंखों को खोल लेता है, जहाँ पर कि उसके सामने एक विल बैठा हुआ होता है और वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम्हें तो उठने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, हमने तो फाइट का एक राउंड भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि सीनियर, मैं अपना डाव पैटर्न जो था उसे यहाँ पर कंप्रेस कर रहा था, तो इसीलिए मैं आपकी मदद जो है वो नहीं कर पाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही सनमोन स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और किन्नान के सामने आते हुए बोलता है कि चलो किन्नान, तुम्हारा काम तो यहाँ पर हो गया, अब तुम्हें इनके साथ में भी यहाँ पर डील करनी चाहिए जिन मार्शल मोनार्चों ने यहाँ पर तुम्हारे लिए फाइट की है। इन लोगों ने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के यहाँ पर मोनार्च फोर्स जो थी उसका इस्तेमाल किया ताकि ये तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, जो कि एक बहुत ही बड़ी हेल्प थी। तो इसीलिए तुम्हें इन लोगों से प्रॉमिस करना चाहिए ताकि तुम फ्यूचर में इनकी मदद जो है वो कर सको। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि मैं आप सभी सीनियर का शुक्रिया था जो है वो कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कारण आप लोगों ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया, और फ्यूचर में अगर आपको मेरी किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी मुझे जो सभी सीनियर है उनकी थोड़ी सी और मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद का मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी सीनियर जो है वो थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ पर और प्रोटेक्ट करे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर हवा में फ्लाई करने लगता है और हम देखते हैं कि इसकी बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी भी निकलने लगती है। और अब किन्नान की बॉडी के अंदर से निकल रही गोल्डन एनर्जी को देखने के बाद सनमोन स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो बोलता है कि इसकी बॉडी के अंदर तो प्राइमरी मोनार्च फोर्स बनना शुरू हो गई है, क्या सच में ये खुद का मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव करने वाला है। जो सुनते के साथ ही वे पीछे खड़ी हुई जो विल होती है वो सनमोन स्वॉर्ड गॉड से बोलती है कि जो प्राइमरी मोनार्च फोर्स होती है उसे तो यहाँ पर जो मोनार्च रैंकिंग और गॉड रैंकिंग है वे कंट्रोल करती है, तो फिर आखिर ये इसे कैसे मिल गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर से प्राइमरी मोनार्च फोर्स जो होती है उसे रिलीज करने लगता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि किन्नान के बालों का कलर दोबारा से चेंज हो जाता है और वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद सनमोन स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि इसके पास में तो मोनार्च इक्विपमेंट मौजूद है, इसके पास में टोटल 3 मोनार्च हीरो स्कोप है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी हर्ट को वहाँ पर रिफाइन करना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद सनमोन स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो बोलता है कि ये यहाँ पर खुद की प्राइमरी मोनार्च फोर्स को रिफाइन कर रहा है, और अगर एक बार इसने सक्सेसफुली खुद का दिल जो है उसे यहाँ पर रिफाइन कर लिया तो उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर मार्शल मोनार्च की पावर जो है वो बनने लगेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर 2 पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद सनमोन स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो मोनार्च रैंकिंग की स्पिरिट और गॉड रैंकिंग की स्पिरिट जो है वो आ चुके हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो गॉड रैंकिंग स्पिरिट होता है वो सीधे गिन्नान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। वो गिन्नान के ऊपर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर खुद के मार्शल मोनार्च रियलम को प्राप्त कर पाओगे? लगता है कि तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो। और इतना बोलकर गॉड रैंकिंग स्पिरिट जो होता है वो अपने अटैक को सीधे जो गिन्नान होता है उसकी तरफ कर देता है। जो देखते के साथ ही सन मून और गॉड जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, हमें इसे रोकना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी मौजूद विल जो होती है वो उन अटैकों के सामने आकर उन्हें रोकने लगती है। और जो सन मून और गॉड होता है वो चिल्लाते हुए गिन्नान से बोलता है कि टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव करो। जो सुनते के साथ ही गिन्नान भी उसे ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर साउथ हेवन गेट की जो स्पिरिट होती है वो भी आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये मामूली सी चींटी जो है वो इस हद तक चला जाएगा, लेकिन अब इसके यहाँ पर खेलने का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज इसके मरने का टाइम जो है वो आ चुका है, अब इसे यहाँ पर ख़त्म होना होगा। और अब उसे यहाँ पर देखने के बाद सनमून और गॉड भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि डैम इट, यहाँ पर तो साउथ हेवन गेट की स्पिरिट भी आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो साउथ हेवन गेट स्पिरिट होता है वो सीधे गिन्नान के ऊपर अपनी अटैक को करते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं जिसकी की बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगती है, जिसे देखने के बाद वो गुस्से से अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है क्योंकि मैं अपने क्लोन से यहाँ पर ज़्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता और मुझे डर है कि अब मैं गिन्नान की मदद नहीं कर पाऊंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही साउथ हेवन गेट स्पिरिट का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर गिन्नान से टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शील्ड जो होती है वो आ जाती है जो कि उस अटैक को गिन्नान तक पहुँचने नहीं देती। जिसके बाद अब हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो डिजास्टर मार्शल गॉड है। और अब डिजास्टर मार्शल गॉड को देखने के बाद साउथ हेवन गेट स्पिरिट जो होता है वो उससे में बोलता है कि क्या इस बास्टर्ड को भी अभी आना था, मैं उसे ख़त्म करने की काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। और इतना सोचते के साथ ही साउथ हेवन गेट स्पिरिट जो होता है वो उन सभी से बोलता है कि क्या तुम सभी को ऐसा लगता है कि अगर तुम सभी यहाँ पर साथ में मिलकर काम करोगे तो तुम यहाँ पर मेरे हाथों से बच सकते हो? तुम लोग बस सपना देखते रहो क्योंकि तुम लोग कभी भी अपने प्लान में कामयाब नहीं होने वाले। और इतना बोलते के साथ ही साउथ हेवन गेट स्पिरिट जो होता है वो अपने अटैक को बना लेता है और अपने अटैक को बनाने के बाद उसे गिन्नान की तरफ करते हुए बोलता है कि इस बार जो है वो तुम पक्का मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। जो सुनकर साउथ हेवन गेट भी पीछे की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई ऐसा बोलने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मार्शल स्पेंडरी पवेलियन का मास्टर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये बात मैंने कही। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस होती है वो भी अपने मिरर से निकल कर बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए बोलती है कि गिन्नान को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो उसके सामने आ जाती है और उसके सामने आने के बाद बोलती है कि साउथ हेवन गेट जो है वो पहले की तरह ही आज भी बुरी तरह से बेशरम है। और अब एम्प्रेस को देखते के साथ ही साउथ हेवन गेट का जो स्पिरिट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और शौकते हुए बोलता है कि एम्प्रेस फ्यू, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मार्शल स्पेंडरी पवेलियन का जो मास्टर होता है उसे देखते हैं जो कि अपने पास से एक काफ़ी ख़तरनाक दिखने वाली चैन जो होती है उसे निकाल लेता है। और अपनी चैन को निकालते के साथ ही वहाँ पर जो मोनार्च रैंकिंग और जो कोर्ट रैंकिंग होते हैं उन दोनों को अपनी चैनों से पकड़ लेता है, जिस कारण वे भी दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। और जो मार्शल स्पेंडरी पवेलियन का मास्टर होता है वो एक ही झटके में उन दोनों को वहाँ पर ख़त्म कर देता है। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर दोनों क्लोन थे, ना कि इनकी रियल बॉडी। इवन की जो साउथ हेवन गेट स्पिरिट है वो भी यहाँ पर अपने क्लोन को भेजा है, उसकी भी रियल बॉडी जो है वो यहाँ पर नहीं आई। और अब उन दोनों क्लोनों को ख़त्म कर देने के बाद मार्शल स्पेंडरी पवेलियन का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि साउथ हेवन गेट स्पिरिट और जो मोनार्च रैंकिंग और गॉड रैंकिंग थे काफ़ी समझदार है, इन्होंने अपने क्लोन ही यहाँ पर भेजे थे। लेकिन इन लोगों को यहाँ पर अंदाज़ा भी नहीं है कि जो लेजेंड है वो अपेयर होने वाला है और अगर एक बार इसने यहाँ पर मार्शल मोनार्च रियलम को अपने आप पा लिया तो उसके बाद ये इन सभी को ख़त्म कर देगा। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फ्यू जो होती है वो से बोलती है कि तुम जितना सोच रहे हो ये चीज़ उतनी भी आसान नहीं है। मुझे यकीन है कि उन लोगों ने इस चीज़ को सेंस कर लिया होगा और वे गिन्नान का जो हेवनली ट्रिब्यूशन है उसे सील कर देंगे। और इतना बोलकर जो एम्प्रेस फ्यू होती है वो साउथ हेवन गेट स्पिरिट का जो क्लोन होता है उसे भी वहाँ पर ख़त्म कर देती है। और एम्प्रेस की बातों को सुनने के बाद जो मार्शल स्पेंडरी पवेलियन का मास्टर होता है वो बोलता है कि एम्प्रेस आपने बिल्कुल सही कहा।
जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक अननोन जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि मोनार्च रैंकिंग जो होता है उसे भी अपने क्लोन के ख़त्म होने के बारे में महसूस हो जाता है। और अब इस चीज़ को महसूस करते के साथ ही जो मोनार्च रैंकिंग होता है वो बोलता है कि हमने हेवन और अर्थ के बीच में एक बैलेंस को बनाने के लिए जो अपनी विल को वहाँ पर प्लांट किया था उसे किसी ने इरेज कर दिया। क्या इसका मतलब ये है कि किसी पर्सन ने खुद का मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव कर लिया है? जो सुनते के साथ ही जो गोल्ड रैंकिंग होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ अगर होती तो साउथ हेवन गेट को इसके बारे में पता लग चुका होता, आखिर वे अभी तक कुछ क्यों नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही जो मोनार्च रैंकिंग होता है वो शो होते हुए बोलता है कि नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग जो है उसके एमुलेट रिवोल्यूशन को ट्रिगर करने नहीं दे सकते, हम लोग उसे मोनार्च रियलम पर पहुंचने नहीं दे सकते, कुछ भी कर हमें उसे रोकना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गिन्नान के ऊपर आ जाता है, जो इसकी कल्टीवेशन जो होती है वो एकदम से रुक जाती है। जो देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर में जो प्राइमरी मोनार्च फोर्स है उसे एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस तरह से तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ जो है वो हो जाएगी। अगर मैं प्राइमरी मोनार्च फोर्स है जो है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊँगा तो उसके बाद में मैं जियांग को नहीं बचा सकता, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसको बताता है कि किन्नान तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो बढ़ चुकी है और तुम मार्शल मोनार्च रियलम में आ चुके हो। और अगर बात की जाए तुम्हारी स्ट्रेंथ की तो तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो मार्शल मोनार्च रियलम के 6th लेवल के बराबर है, लेकिन तुमने अभी तक भी जो हेवनली रिवोल्यूशन है उसे ट्रिगर नहीं किया। और बिना हेवनली रिवोल्यूशन के तुम्हें हेवन और अर्थ की परमिशन जो है वो अभी तक नहीं मिल पाई है, और यही कारण है कि तुम जो प्राइमरी मोनार्च फोर्स है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो अपने पास इस स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को समझ गया, तो चलो अपने लिए हेवनली रिवोल्यूशन जो है उसे ट्रिगर करते हैं। और इतना बोलकर अब नान जो होता है वो अपने एक अटैक को आसमान की तरफ कर हेवनली रिवोल्यूशन को ट्रिगर करने लगता है, लेकिन उससे वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जो देखने के बाद नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा। और गिन्नान के इतना बोलते के साथ ही मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि उन लोगों ने बहुत ही जल्दी काम को करना शुरू कर दिया। गिन्नान, तुम्हें यहाँ पर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मिलिट्री रिवोल्यूशन को ट्रिगर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वे लोग जो है वो हेवन और अर्थ के जो रूल है उसे ट्रिगर कर सकते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने तुम्हारा मिलिट्री रिवोल्यूशन जो था उसे बंद कर दिया है। और मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के मास्टर की बात को सुनने के बाद के नान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे पूछता है कि सीनियर, आप कहना क्या चाहते हो, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अभी तक तुमने पूरी तरह से मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव नहीं किया, क्योंकि तुम हेवनली रिवोल्यूशन जो है उसे ट्रिगर नहीं कर पाए हो। इसीलिए अभी के टाइम पर तुम हाफ स्टेप मार्शल मोनार्च रियलम पर हो, लेकिन चूंकि तुम हाफ स्टेप मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुंच चुके हो तो इसीलिए मैं उनके बारे में तुम्हें थोड़ी चीज़ें बता सकता हूँ। उन लोगों का मेन मकसद यही है उस पर्सन को रोकना जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन का रूल जो है उसे चेंज करता हो, या फिर वो खुद के ही यहाँ पर मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव करना चाहता हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो उसे बोलता है कि सीनियर, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर वे लोग जो है वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। जो सुनते के साथ ही है जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, पहले यहाँ का काम जो है उसे ख़त्म कर दिया, उसके बाद में हम लोग जो है वो इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो डिजास्टर मार्शल मोनार्च और जो बाकी के भी मार्शल मोनार्च की विलो होती है उनके पास में आ जाता है और उन सभी का शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनकर डिजास्टर मार्शल मोनार्च जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये तो छोटी सी चीज़ थी, तुम्हें इसे मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट जो है वो लेकर आया हूँ, जिससे कि तुम डिजास्टर फॉरेस्ट के कल्टीवेटरों की तरफ से अपने लिए गिफ्ट समझ सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर अपने किसी स्पेल को कहने लगता है जिसका नाम की पैटर्न मार्शल गोड एंड मोनार्च फॉर्म होता है। और उसके इस स्पेल को कहने के कारण हम देखते हैं कि किन्नान के हाथ के ऊपर एक स्टैचू जो होता है वो बन जाता है। जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स मौजूद है, अगर किसी कारण से मैं इस पैटर्न को एक्टिवेट कर लेता हूँ तो मुझे यकीन है कि इसकी मदद से बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्शन जो है वो आ सकता है। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो डिजास्टर मार्शल मोनार्च का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, आपके इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि चलो किन्नान अब यहाँ से चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का जो 5th फ्लोर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो किन्नान को लेकर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के मास्टर से बोलता है कि सीनियर क्या आप मुझे चैंगलान कॉन्टिनेंट का जो सीक्रेट है उसके बारे में बता सकते हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी इस चीज़ का सही टाइम नहीं आया। और इतना बोलकर मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि किन्नान अभी तुम केवल हाफ स्टेप मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुँचे हो और हम लोगों ने यहाँ पर ब्लड ओथ को लिया था कि जब तक कि तुम मार्शल मोनार्च रियलम पर नहीं पहुँच जाते हो तब तक कि हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। तो इसीलिए हम लोग अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने बता दिया तो इसका बहुत ही बुरा अंजाम हमें देखने के लिए मिलेगा। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर मैं केवल हाफ स्टेप मार्शल मोनार्च रियलम पर हूँ, जिस कारण मैं मोनार्च फोर्स जो है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जिस कारण जो जी यांग है मैं उसे भी यहाँ पर नहीं बचा पाऊँगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि मैजिकल हेयर अगर तुम यहाँ पर एकदम से क्यों आ गए, क्योंकि अगर मुझे सही से याद है तो तुमने मेंशन किया था कि किन्नान जो है वो यहाँ पर तुम्हारी वर्थ ही नहीं है। जो सुनकर मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुमने ये चीज़ सही कही, जो किन्नान था वो पहले यहाँ पर मेरे काम के लिए वर्थ ही नहीं था, लेकिन अब मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, इसीलिए मैंने अपने प्लान जो है उन्हें भी इसके मुताबिक ही एडजस्ट कर दिया है। और मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड के इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर किस तरह से मैं अपना हेवनली रिवोल्यूशन जो है उसे ट्रिगर कर सकता हूँ। जो सुनकर मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान को बताता है कि इस चीज़ को करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तो यह है कि तुम्हें 1 मिलियन कल्टीवेटर जो है उन्हें मारना होगा, और अगर तुम 1 मिलियन कल्टीवेटर जो है उन्हें मार देते हो तो उसके बाद में हेवनली रिवोल्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो पूछता है कि सीनियर सेकंड ऑप्शन क्या है। जो सुनकर मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान को बताता है कि दूसरा तरीका यह है कि जो 7 फॉरबिडन ग्राउंड है उनमें से एक फॉरबिडन ग्राउंड का नाम है डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन। अगर तुम उस सीक्रेट पैलेस को ढूंढ लेते हो तो तुम हेवनली रिवोल्यूशन को ट्रिगर कर सकते हो, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहाँ पर कि तुम्हें मोनार्च रैंकिंग, गॉड रैंकिंग और साउथ हेवन गेट जो है वो कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर 1 मिलियन लोगों को मारना चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन था वो 1000 साल पहले ही चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर से डिसअपेयर हो चुका है और कोई नहीं जानता कि वो अभी कहाँ पर है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर जो सेकंड चॉइस है उसे ही चूज़ करने वाला हूँ। तो इसीलिए अलायंस लीडर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं किस तरह से जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन है उसे ढूंढ सकता हूँ। जो सुनकर मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान को बताता है कि मेरे पास में तरीका है जिससे कि तुम डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन जो है उसे दोबारा से रिपेयर कर पाओगे, लेकिन इस चीज़ में मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो होने वाला है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन जो है वो हज़ारों सालों पहले ही डिसअपेयर हो चुका था, और अब वो अगर एकदम से सामने आएगा तो यहाँ पर जितनी भी ग्रेट फैक्शन है वे सभी के सभी उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करेगी। और अगर मैं यहाँ पर मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव करने की कोशिश करूँगा, ये तो नॉर्मल सी बात है कि मुझे उन सभी लोगों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन कल्टीवेशन का पाथ जो होता है वो हमेशा ही खतरों से भरा हुआ होता है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो पीछे नहीं हट सकते हैं। तो चाहे कितना भी ज़्यादा खतरा क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं उन लोगों का सामना करूँगा, मैं इस चीज़ से डरता बिल्कुल नहीं। जो सुनते के साथ ही जो मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अब मैं भी तुम्हारा यहाँ पर पूरा साथ दूंगा, ताकि तुम आसानी से मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव कर सको, और जो डाव है ओरिजिन हेवनली माउंटेन है वो आधे साल के अंदर दोबारा से अपेयर हो जाएगा। और इससे अलग तुम्हें यहाँ पर मेरी जिस प्रकार की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। इस बैच को तुम अपने पास में रख सकते हो, इसकी मदद से तुम हर एक टाइम मेरे साथ में कांटेक्ट कर पाओगे। और इतना बोलकर मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो किन्नान को वो बैच देने के बाद वहाँ से जाने लगता है, जो देखने के बाद किन्नान भी उसे फेयरवेल बोल देता है।
जिसके बाद मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें खुद को 1 साल तक जो है वो किसी के भी सामने एक्सपोज होने नहीं देना, क्योंकि वैसे तो जो मोनार्च रैंकिंग, गोल्ड रैंकिंग और साउथ हेवन गेट है ये एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा यकीन जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर इन्हें यहाँ पर तुम्हारे बारे में सही से पता लग गया तो ये एक साथ में डील करेंगे ताकि तुम्हें ख़त्म कर सके, जिस कारण पूरी की पूरी चैंगलान कॉन्टिनेंट जो है उसे यहाँ पर रियल डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर, मैं जो साउथ हेवन गेट है उसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर समझ चुका हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो मोनार्च रैंकिंग और गॉड रैंकिंग है उन्होंने हेवन और अर्थ के रूल को ही चेंज कर दिया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये लोग मार्शल गॉड रियलम से भी ऊपर पहुँच चुके हैं। जो सुनकर मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मोनार्च रैंकिंग, गॉड रैंकिंग, साउथ हेवन गेट और 15,000 साल पहले की वॉर और जो 8,000 साल पहले की वॉर थी उनके बारे में जो सीक्रेट है मैं अभी वो तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक तुम मार्शल मोनार्च रियलम जो है उस पर नहीं पहुँचे हो। लेकिन अगर तुम एक बार मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुँच जाते हो तो उसके बाद में हम तुम्हें सभी सीक्रेट जो है वो बता देंगे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें 15,000 साल पहले की एक चीज़ जो है वो बताना चाहूँगा। 15,000 साल पहले जो कल्टीवेटर हुआ करते थे उन्होंने ना तो मोनार्च हीरोस्कोप की ज़रूरत थी और ना ही गॉड हीरोस्कोप की ज़रूरत थी मार्शल मोनार्च या फिर मार्शल गॉड बनने के लिए। इवन कि उन लोगों को कल्टीवेशन करने के लिए जो मार्शल स्पिरिट होती है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो किन्नान और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या कल्टीवेटरों को कल्टीवेशन करने के लिए मार्शल स्पिरिट की भी ज़रूरत नहीं थी। जो सुनने के बाद जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन का मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की किस्मत जो है उसे ब्लॉक कर दिया गया, वो भी बस गॉड रैंकिंग, मोनार्च रैंकिंग और साउथ हेवन गेट के द्वारा। और एग्जाम्पल के तौर पर तुम एम्प्रेस पीयू जो है उसे देख सकते हो। जो एम्प्रेस पीयू थी उसने 30,000 साल पहले जो ये एक तरह का ब्लॉकेज बनाया गया था इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि एम्प्रेस पीयू, मैंने नहीं सोचा था कि वो कॉपर मिरर वाली लड़की जो है वो इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग होगी। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यही पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।